ये सब के लिए एक बात है, पूरी केपी की हुकूमत के लिए, खास करके हमने हीरो बनाया हुआ था हमारी वो मिस इंडिया या मिस एशिया मिस वर्ल्ड जरताज गुल साहिबा। जरताज गुल साहब, मैं एक बात करूंगा, ये मेरे पाँव की जूती है, ये इसको अगर जरताज गुल पहन ले, मिसाल यूसुफजई पहन ले, वो इसको भी डूबने नहीं देंगे। और हम जैसे इंसान को पूरा जमीन से लेकर जूते समेत इन्होंने बहा दिया। शर्म आनी चाहिए, शर्म का कोई मकाम होना चाहिए। ये कहते हैं कि जी फलां हमारा दुश्मन, फलां हमारा दुश्मन। तुम अपने दुश्मन खुद दो। अली अमीन गंडापुर साहब आप खुद दो। हम यहाँ पर पंजाब में रहते हैं, एक गटर का ढक्कन खुला हो रहा है, किसी के पाँव पे चोट लग जाए, हम मरियम नवाज को जिम्मेदार ठहराते हैं। तुमने तो 18 बंदे मरवा दिए हैं। एक ढक्कन गटर का, हम एज ए पीटीआई वर्कर है ना, हम तो मौका ढूंढते हैं ना। एक ढक्कन, साथ में 5 बंदे मरे हैं। एक ढक्कन का गटर का एक ढक्कन जब निकल गया, उससे किसी को चोट लगी, हम उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। तुम कैसे सोच सकते हो कि इन 18 बंदों पे हम तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? तुम जिम्मेदार हो, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो। हम वो लोग हैं जो तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए हमने डंडे खाए, सोटे खाए, अपने कारोबार तबाह किए। आपको पता है पीटीआई का जब जलसा होता था, दुकानों से लोगों को उठाते थे, किनके लिए? इनकी आते। जब इन्होंने हम जैसे, वो हमारे भाई हैं, हम जैसे इंसानों की जान नहीं बचानी तो जाओ बाढ़ में तुम भी, और जिस बाढ़ में हो उसी बाढ़ में दफन हो जाओ। मैं कहता हूँ 26 नवंबर जब जिन पहाड़ों पे तुम गए थे ना, वो पहाड़ तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं गिर गया? तब भी तुमने लोगों के बच्चे मरवाए थे लैंडस्लाइडिंग में। तब भी तुमने लोगों के, 26 नवंबर की बात कर रहा हूँ भाई, 26 नवंबर को जब ये एहतजाज के लिए गया था, खुद ये पहाड़ों के रास्ते निकल गया था, वहां पर जो बिला वजह जो बेचारे हम जैसे जो वर्कर, जो शीले जो है, इसके कहने पे निकल आए थे, तुमने मरवाए थे, तो वो पहाड़ तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं गिर गए? हमारे पास इस वक्त कहने को अल्फाज नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा 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 अपोजिशन यानी कि दूसरी हुकूमतों की मुखालफत की है, मगर इस वक्त हमें इंसानियत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। बिल्कुल हम इंसान है। वहां पर मैं भी हो सकता था, वो जो लोग गए हैं मैं भी होगा, मेरे साथ भी वही हालत होनी थी। वहां पर यह नहीं लिखा होना था कि ये पीटीआई का बंदा है, इसको हमने डूबने नहीं देना। वहां पर इंसान डूबे हैं, इंसानियत डूबी है। शर्म करो, हया करो, इस्तीफा दो, घर बैठो। ये हुकूमत के लायक नहीं है, हुकूमत के लायक नहीं हो तुम। रिजाइन देना चाहिए इसको, रिजाइन देना चाहिए। उसके अलावा तुम खान साहब के विजन को बर्बाद कर रहे हो। आज से नहीं, इससे पहले 26 नवंबर से हम इसको वार्निंग दे रहे थे एज ए वर्कर पीटीआई। इससे ज्यादा हम लड़े हैं। इसके पास तो हर चीज है, इसके पास ओहदा है, इसके पास पूरी केपी की हुकूमत है और हर इदारा इसके नीचे है। इसके बावजूद ये भागता फिरता है। जिस बंदे के नाम पे इसको वोट मिले हैं, ये उस बंदे को नहीं छुड़वा सका, तो क्या फायदा है इस चीज का? खान साहब के नाम पे मिला इसको। खान साहब ने अपनी हुकूमत छोड़ी पंजाब की, लोग उसको बेवकूफ कहते थे, वो बेवकूफ नहीं था, वो निडर आदमी है, आज कैद में बंद है और इसी के ये मजे ले रहे हैं इस वक्त हुकूमत में। सबसे पहले आ जाते हैं जी साने स्वाद पे। आप ये जो कह रहे हैं ये वाकया तो अब सबके मीडिया की नजर हो गया ना। मैं आपको बताता हूँ, 70 से 75 बंदे उसके अंदर जाके जाम भाग हो चुके हैं दरियाए स्वाद में। ये किसका काम है? खान साहब ने शुरू किया था कि सियाहत करो, सियाहत से जैसे स्विट्जरलैंड है, उनका क्या काम है? सिर्फ सियाहत पे पूरा मुल्क चलता है। खान साहब का यही विजन था कि यहाँ पर लोग आएंगे, सियाहत करेंगे, और जब लोग सियाहत करने जाते मरते हैं तो वहाँ कौन जाएगा? इसके जिम्मेदार सबसे पहले मैं कहूँगा अली अमीन गंडापुर साहब है। वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं थी कि वहाँ कोई हेलीकॉप्टर आए, कुछ ना है, सिर्फ रेस्क्यू के चंद बंदे और 4 रस्से। रेस्क्यू की टीम आई थी मेरे पास, मैं बाकायदा ये बात कर रहा हूँ, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। यही तो कह रहा हूँ ना, कुछ रस्से चाहिए थे यार, कि उन बंदों के पास रस्से तक नहीं है। पूरे केपी का बजट तुम्हारे पास है, 11 करोड़ के बिस्किट खा गए तुम। पहले हम इसको डिनाई करते थे, नहीं खाए हैं तुमने। जो बंदा लगा नहीं ना रहा, फिर पैसा जा कहाँ पर आए? इसकी जगह अमीन गंडापुर से मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारा बाप होता, तुम्हारा भाई होता, तुम्हारा बेटा होता, तो मैं देखता कि पूरी केपी की मशीनरी आ जाती। तुम लोग इंसान को इंसान ही समझते। नबियों वाली सियासत करो, पैगंबरों वाली सियासत करो, सहाबा किराम वाली सियासत करो। हजरत उमर फारूक किस चीज जगह पर अगर कुत्ते का नाम दिया हुआ है, इंसान का नहीं। इंसान अशरफुल मखलूकात है। कुत्ता प्यासा मर गया तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। इन मौतों का जिम्मेदार मैं तुम्हें ठहराऊंगा। इस वजह से ठहराऊंगा क्योंकि केपी की हुकूमत तुम्हारे पास है, तुम उसके मजे ले रहे हो, हर चीज तुम्हारे अंडर में है। तुमसे अच्छा मैं एक बात बताऊंगा आपको कि ये सही बात है, ये जो ख्वाजा साद रफीक है, ख्वाजा आसफ है, मरियम नवाज है ना, मैं इससे बेहतर कहूंगा। क्यों कहूंगा भला? वो पता है हमारे दुश्मन है सामने खान साहब के। ये तो खान साहब का अंदर रह के दुश्मन है।
जो बंदा अपने लीडर को नहीं छुड़वा सका वो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं एज ए वर्कर पीटीआई चाहता हूं अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे, या तो वो जाके अडियाला के दरवाजे के आगे बैठ जाए जिसकी वजह से इसको वोट मिले हैं, उसके विजन के मुताबिक काम करे। उसका विजन तो इतना अच्छा था, वो वाहिद बंदा है जिसने शौकत आनम बनाया लोगों की जान बचाने के लिए। तुम लोगों को मरवा रहे हो। यहाँ पर सियाहत, जिससे सूबे के सियाहत का, जैसे आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पूरा स्विट्जरलैंड सियाहत पे चलता है। एक सूबा सियाहत पे चलाने के लिए खान साहब ने क्या क्या कुछ किया। तुम तो यानी कि खान के पक्के दुश्मन हो। जो सियाहत जो थोड़ी बहुत हो रही उसमें भी तुम लोग ये कर रहे हो। तुम्हें नींद कैसे आ गई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मैं अभी तक अली अमीन गंडापुर का वो ट्वीट ढूंढ रहा हूँ, कोई चीजें ढूंढ रहा हूँ, वो मुझसे निकाल के वो बदमाशी ढूंढ रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी तक तुम्हारा ट्वीट मुझे नजर नहीं आया। तुम्हें नींद कैसे आ गई? 13 बंदे 18 बंदे तुम्हारे वहां पर जांबाग हो गए हैं।